हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग नोड.जेएस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रीम्स और बफर्स के थ्रू हम डेटा को कैसे पास करते हैं। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की वीडियो आप स्किप करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बगैर आपको नोड.जेएस समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी वीडियो के थ्रू सीखें, आप किसी और सोर्स के थ्रू भी सीख सकते हैं, मगर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ज़रूरी है। मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। कैसे क्या होता है शुरू में कि जब भी हम रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करते हैं, तो रिक्वेस्ट बॉडी एक स्ट्रीम के थ्रू जाती है, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो चंक्स के अंदर जाती है, ठीक है। एक स्ट्रीम क्या है? वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस स्ट्रीम के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट बॉडी चंक्स के अंदर जाती है। ये रिक्वेस्ट बॉडी का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। अब इस डेटा को पास करने के लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कुछ और नहीं, ये हमारा कोड ही है, ठीक है। हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी है, ये हमारा एक कोड ही है। तो इसको पास करने के लिए हमें बफर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हमें डेटा गेट करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ इवेंट लिसनर्स रजिस्टर करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस राउट पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अब, जैसे रिक्वेस्ट डॉट मेथड हम एक्सेस करते थे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल मैसेज करते थे, एक्सेस करते थे, तो हम रिक्वेस्ट डॉट डेटा नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से एक मेथड है। तो हम क्या करते हैं, इवेंट लिसनर जो होता है वो रजिस्टर करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑन। अब ऑन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा इवेंट होना चाहिए। देखिए, वीएस कोड हमें ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि कौन कौन से इवेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे डेटा का इवेंट चाहिए, ठीक है। कॉमा देंगे, इसको एक फंक्शन चाहिए। अब एनोनिमस फंक्शंस हमने पढ़े थे, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे, एरो फंक्शन, ठीक है। इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होती है, वो है चंक, CHUNK, चंक। उसके बाद क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर इस चंक को कंसोल भी कर देता हूँ कि पता तो चले हो क्या रहा है। अब मैं इन चंक्स को गैदर करना चाह रहा हूँ। अब गैदर करने के लिए मैं एक एरे बनाऊंगा, कांस्टेंट बॉडी। इस एरे के अंदर कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करेंगे। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सारा जो चंक है ये चला जाए इस एरे के अंदर। बॉडी डॉट पुश लिखेंगे। अभी एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मैं कांस्टेंट के अंदर वैल्यू कैसे दे रहा हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, मैंने इस बॉडी को कांस्टेंट के अंदर बताया है कि ये एक एरे है। अब इसको बाद में मैं स्ट्रिंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एरे असाइन किया, बाद में यहाँ पर मैं कर दूँ बॉडी इक्वल टू रीअसाइन कर दूँ कि ये स्ट्रिंग हो, तो कांस्टेंट ये नहीं करने देगा। अब इस एरे के अंदर आप वैल्यू पुश भी कर सकते हैं, एरे की जो मेथड्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा को पुश किया, सॉरी चंक को पुश किया अपने एरे में। उसके बाद यहाँ पर अभी डेटा फुली पार्स नहीं हुआ, अभी हमने डेटा को गेट किया है। अभी हमें डेटा को पार्स करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बताऊंगा कि एक और इवेंट लिसनर इसके अंदर मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, और वो है एंड, ठीक है। जब ये खत्म हो, ऑन एंड पे एक और सेम फंक्शन एनोनिमस, ठीक है। मैं पास्ट बॉडी का एक कांस्टेंट बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्डिंग में मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, पास्ट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बफर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बफर लिखूंगा। बफर कुछ कुछ और नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टर है सिंपली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है ये बिल्ट इन। बफर को मैं कंकेट करूंगा कि भाई तुम अपने साथ जोड़ लो इस डेटा को, कौन सा, अपना बॉडी, ठीक है। उसके बाद इसको पार्स कर दो टू स्ट्रिंग, ताकि हम इसको पढ़ सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कांस्टेंट बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ मैसेज। इस वेरिएबल का नेम होना चाहिए मैसेज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रन करते हैं कि होता क्या है। नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ये नहीं हुआ, क्या हुआ भाई, एनोनिमस फंक्शन सही तो है, सही से दिया है मैंने।
अच्छा मैंने यहाँ पर कोमा नहीं दी, ठीक है इसको दोबारा चलते हैं, क्लियर करते हैं सबसे पहले। नोट कॉमा देना ना भूलिएगा, ऐप डॉट जेएस, सीधा जाएंगे लोकल होस्ट 3000, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, सेंड कर देते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये बफर करंट हो गया कंसोल लॉग में। अब मैं इस पास बॉडी को कंसोल लॉग करना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग पार्स्ड बॉडी, ठीक है। इसको दोबारा चलाएंगे जब भी हमें चेंजेस करनी हो। नोड ऐप डॉट जेएस, रिफ्रेश करेंगे, हेलो। अच्छा ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ कंसोल लॉग में, क्लियर करते हैं। नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। हम दोबारा जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो, सेंड। फिर से हमारे पास ये नहीं आया, क्या मसला है क्या मसला है, सब कुछ तो सही है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है लेकिन ये रीड नहीं कर पा रहा। तो सब कुछ सही है, पार्स भी हो रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पर पुश नहीं किया ना चंक को, चंक को हमें पुश करना है, कैसे फिर हमें डेटा देगा। नोड ऐप डॉट जेएस, रिफ्रेश, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड जेएस, सेंड, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब ये मैसेज है ये की वैल्यू पेयर के हिसाब से आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी फॉर्म के अंदर डेटा गेट करना चाह रहे हैं तो ये जो डेटा जाता है वो की वैल्यू पेयर्स में जाता है, और ये जो नेम है ना ये हमारी की हो जाती है उस वैल्यू की, ठीक है। ये मैसेज है, ये वाला मैसेज ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा मैंने गेट किया है, ठीक है, ये इस फाइल के अंदर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट मैसेज, ठीक है, इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ कि जो पार्स बॉडी है उसमें से इक्वल साइन हटा दो। अ, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट में से असाइनिंग ऑपरेटर हटा दो, ठीक है। और इंडेक्स जो वन है, असाइनिंग ऑपरेटर हट गया और हमारे पास मैसेज और ये चीज़ बच गई जो हमने इनपुट दी थी। और इंडेक्स जो वन है वो वाली चीज़ हमारे पास गेट हो जाए, ठीक है। अब मैं ये जो राइट फाइल सिंक है जब एंड हो ये हमारे पास आ जाए डेटा, ये राइट फाइल सिंक उसके बाद ही स्टार्ट हो जाए ये फंक्शन। अब इसको सेव करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल सी, नोड ऐप डॉट जेएस, एंटर, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो, सेंड, मैसेज के अंदर जाएंगे, हमारा डेटा नहीं आया हमारे पास। अच्छा हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी जो डेटा है ना वो मैसेज है, सेव करेंगे, दोबारा चलाएंगे, नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, नोड जेएस, सेंड, देखेंगे हमारे पास आ गया नोड जेएस। अब बीच में जो प्लस वाली साइन है ना इसकी हमें फिलहाल टेंशन नहीं करनी, वो एक्सप्रेस जेएस में हम पढ़ेंगे कि पास बॉडी को मोर इजीली हम एक्सेस कैसे करते हैं। अब मोस्टली जो यूज़ होती है वो एक्सप्रेस जेएस ही होती है। अब नोड जेएस के बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा हमें एक्सप्रेस जेएस समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू पास बॉडीज इन नोड जेएस। हम बफर्स के थ्रू स्ट्रीम जो चंक्स हैं वो बफर्स के थ्रू हम काम करते हैं, उसके अंदर कॉन्केट करते हैं उस मैसेज को, फिर उसको पास करते हैं टू स्ट्रिंग में ताकि हम डेटा को रीड करना पाए। और उसके बाद जो मैसेज आया हमने उसको बताया कि भाई इक्वल साइन हटा दो और हमें
जो इंडेक्स वन है ना, हम पुश क्या कर रहे थे, एरे के अंदर पुश कर रहे थे ना, बॉडी क्या है ये, कॉन्केट क्या हुआ है, एक एरे पुश हुआ है। तो स्प्लिट कर दो ये वाली चीज़ और हमें दे दो नोड जेएस इंडेक्स वन। अब जीरो, जीरो पे हो गया मैसेज और वन पे हो गया इंडेक्स वन। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। सो ये है नोड जेएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक और चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो पास बॉडी है, अगर मैं ये फाइल राइट फाइल यहाँ पर लिखता हूँ ना, तो क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हम जो भी इवेंट लिसनर्स लिखते हैं ना, वो पहले नोड जेएस रजिस्टर करता है। और रजिस्टर करने के बाद ये उसके बाद इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता, पहले रजिस्टर करता है, पहले वो प्रोग्राम के थ्रू जाता है, भाई रिटर्न होगा यहाँ से, उसके बाद ही ये अपने नोड जेएस के इवेंट लिसनर्स को एग्जीक्यूट करता है। अब मैं यहाँ पर दे दूँ राइट फाइल सिंक और उसके बाद ये मैसेज आ जाए डमी टेक्स्ट, तो ये इन फंक्शन से पहले ये कोड चलेगा। तो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम इस चीज़ को इसके अंदर रख दें। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।